हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें असर्शन एंड रीजन दो स्टेटमेंट दे रखी है और हमें बताना है वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द असर्शन फर्स्ट। अ पर्सन रिसीव्स मोर इंजरी व्हेन ही फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑन अ कंक्रीट pavement than when he falls from the same height on a bed of sand. So यहाँ पर बोल रहा है कि एक पर्सन को ज्यादा से ज्यादा इंजरी हो जाती है, ठीक है, जब वो फॉल करता है फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट पे से कंक्रीट पेवमेंट पर, इन कंपेयर टू द फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट ऑन टू द बेड सैंड, जब वो बेड सैंड पर फॉल कर रहा होता है। और उसका रीजन इस तरीके से बता रहे हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सन बाय द कंक्रीट पेवमेंट इज मोर देन दैट ऑफ द एक्सर्टेड बाय द बेड ऑन द सैंड, कि जो फोर्स लग रही होती है पेमेंट की वजह से, कंक्रीट पेमेंट की वजह से, वो ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, बेड ऑफ सैंड के कंपैरिजन में। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम सोल्यूशन के द्वारा। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर जब कभी देखिए कोई बॉडी किसी से टकराए या फिर उस पर फॉल कर जाए, सो उस पर लग जाता है इम्पल्स, ठीक है। हमने इम्पल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। सो इम्पल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द मास इनटू द चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होता है। सो भाई इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर थोड़ा सा यूज करना है। सो देखिए लेट सपोज कि इस तरीके से ये मैन है जो कि बेसिकली कुछ ना कुछ तो भाई हाइट पर है। अब वो इनिशियली इस कंक्रीट पर क्या करता है, फॉल करता है। किस पर फॉल कर रहा है, इनिशियली कंक्रीट पर। और यहाँ पर सेकंड साइड पर मैंने क्या ले लिया कि बेड ऑफ सैंड ले लिया। यहाँ पर सैंड है और इस पर भी क्या करेगा, वो फॉल करेगा। सो ये इनिशियली और ये यहाँ पर मैंने दोनों ही केसेस को डिस्कस करा दिया, ये फर्स्ट केस और ये सेकेंड केस। सो फर्स्ट केस को यदि मैं डिस्कस कराऊँ यहाँ पर, सो फर्स्ट केस में जैसे ही वो कंक्रीट पर यहाँ पर गिरेगा, ठीक, सो कंक्रीट पर पहुँचने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो हो गई जीरो। यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जो इम्पल्स है in the first case that will be equals to the change in momentum, that will be equals to the mass into final velocity minus initial velocity। अब यदि final velocity zero है, so simply I can say that कि जो magnitude of change in momentum वो क्या होगा, that will be equals to the magnitude of m into vi, जो कि बेसिकली कैसा होगा, बहुत ही ग्रेटर होगा। तो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस में जो इम्पल्स लग रहा होगा वो बहुत ही ग्रेटर होगा, इम्पल्स इज ग्रेटर। और ये बेसिकली इम्पल्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, इस कंक्रीट के द्वारा लगाया जा रहा है, किस पर, मैन पर। यानी कि एक ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगेगी इस मैन पर जब इसको इस पर फॉल करेगा। सो इस कारण से उसकी जो इंजरी होगी वो भी क्या हो जाएंगी, मोर हो जाएंगी। यानी कि जब मैन इस कंक्रीट पर फॉल करेगा, ही विल मोर इंजर्ड एज कंपेयर टू द अदर वन। अब वहीं पर यदि मैं बात करूं सैंड पर, सो जब वो सैंड पर फॉल कर रहा होगा, सो उस टाइम पर बेसिकली देखिए क्या होगा, यदि वो सैंड पर फॉल कर रहा होगा, सो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो एकदम से जीरो नहीं होंगी, एकदम से जीरो यहाँ पर नहीं होंगी। वो फॉल करेगा तो सैंड पर फॉल करेगा, फिर धीमे 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 आते आते यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर उसकी वेलोसिटी क्या होंगी, जीरो होंगी। यानी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रही होंगी जो कि हमें नहीं पता है। सो इस कारण से इस पर लगने वाला जो इम्पल्स है वो कैसा होगा, लेस होगा as compared to the first case. So I can say that कि second case में the impulse is smaller, greater and smaller बोल सकते हैं, यानी कि कम से कम लगेगा इम्पल्स ड्यू टू दिस, क्या बोलेंगे हम, बेड ऑफ सैंड वो कैसा रहेगा, स्मॉलर रहेगा एज कंपेयर टू द इनिशियल वन। और इस कारण से हम बोल सकते हैं कि जब मैन इस बेड ऑफ सैंड पर फॉल करेगा, सो वो कम से कम क्या होगा, इंजर्ड होगा। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं लेस इंजर्ड। सो देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।
नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो इस सेशन में क्या बोल रहा था कि a person receives more injury when he falls from a height on a concrete pavement. सो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई कि जब कंक्रीट पे गिरेगा तो ज्यादा जख्मी होगा एज कंपेयर टू द बेड ऑफ सैंड. सो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई. ना रीजन की स्टेटमेंट की फोर्स ज्यादा से ज्यादा लग रही होंगी कंक्रीट पेमेंट के द्वारा, जबकि वो बेड ऑफ सैंड पर गिरेगा तो कम से कम. सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. बट बेसिकली ये जो रीजन की स्टेटमेंट है ये असर्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो फोर्स के बारे में बता रहे हैं. ठीक है ना, फोर्स के बारे में बता रहे हैं जो कि यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है एक कंक्रीट के द्वारा और एक ये बेड ऑफ सैंड के द्वारा. ये इसको ही एक्सप्लेन कर रहा है. और अदर देन दिस वो बाकी किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है क्या कि उसमें इम्पल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम को एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं. एंड दैट इज वाई ये स्टेटमेंट ट्रू तो है बट असर्शन के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं ऑप्शन को मैच कराऊं, सो ऑप्शन बी, that is both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of A will become the correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.